यह घटना प्रातः काल की थी। प्रिय देशबंधुओं को अपनी आंखों के सामने परदेशी और परधर्मी लोग बेड़िया डालकर कारावास में डाले और उस दृश्य को खुली आंखों से देखे। इसका दुख झेलते मन ही मन जलते सिपाहियों का अपनी अपनी बैरकों में लौटते ही धीरज टूटने लगा। शहर के बाजार में वे गए तो वहां की महिलाएं उनका तिरस्कार कर कहने लगी, तुम्हारे बाप कारावास में भेजे गए हैं और तुम यहां मक्खियां मारते फिर रहे हो। थू तुम्हारी जिंदगी पर। पहले ही गुस्से से पगलाए सिपाहियों को यह कैसे सहन होता कि रास्ते में औरतें उनके जीवन पर थूके। उस दिन रात में सारी लाइन पर सिपाहियों की गुप्त बैठकें होती रही। क्या अब भी मई की 31 तारीख तक रुकना है? इधर अपने भाइयों के कारावास में पड़े होते हुए हम नामर्दों की तरह चुप होकर बैठे। रास्ते में औरतें बच्चे अपने पर देशद्रोही कहकर थूकने लगे, फिर भी दूसरों की राह देखते चुप बैठना। 31 मई की तारीख अभी कितनी दूर है? तब तक उन फिरंगियों के झंडे तले रहना? नहीं नहीं, कल ही रविवार है और इस रविवार का सूर्य नारायण अस्तमान होने से पहले कारावास के उन देशवीरों की बेड़ियां टूट ही जानी चाहिए। स्वदेश जननी की बेड़ियां टूटनी ही चाहिए और स्वतंत्रता का झंडा लहराना ही चाहिए। तत्काल दिल्ली संदेश भेजे गए, हम तारीख 11 या 12 को वहां आ रहे हैं, सारी तैयारियां करके रखो। 10 मई का रवि उदय हुआ। सन 1857 की गुप्त तैयारी की अंग्रेजों को इतनी कम जानकारी थी कि मेरठ के सिपाहियों की दूसरे से तो क्या आपस में भी कुछ सामान्य योजना बन रही, इसकी भी उनको आशंका नहीं हुई। रविवार को सुबह उनका नित्य क्रम शांति से शुरू हुआ। घोड़े की गाड़ियां, शीत उपचार, सुगंधित फूल, हवाखोरी, गाना बजाना, सारी बातें हमेशा की तरह चल रही थी। सावों के घर के नेटिव नौकर अकस्मात नौकरी पर नहीं आए, इसका भी उन्हें कोई अधिक आश्चर्य नहीं हुआ। इधर सिपाहियों के बीच बहस चल रही थी कि पूरा कत्लेआम करना है या नहीं। 20वीं पलटन और 3री घुड़सवार पलटन के सिपाही बोले, चर्च में फिरंगियों के जाते ही हर हर महादेव बोलो और लश्करी और मुल्की सैनिक और नागरिक, बच्चे, औरतें, मर्द जो मिले उसे काटते हुए दिल्ली चलो। यही अंत में तय हुआ। इधर मेरठ में पास पड़ोस के गांवों से भी टूटे टाटे शस्त्र हाथ में लिए हजारों लोग आकर मिल रहे थे। स्वदेश कार्य के लिए आए उन ग्रामीणों की तरह मेरठ के नागरिक भी सज्जित होने लगे। फिर भी अंग्रेजों को तिनके भर जानकारी नहीं थी। रविवार की शाम के 5 बजे इस चर्च का घंटा उस शांत वातावरण में हल्के हल्के बजने लगा और अंग्रेज लोग अपनी अपनी पत्नियों सहित हंसते खेलते चर्च की ओर जाने लगे। परंतु उस दिन का चर्च का घंटा अंग्रेजों के लिए प्रार्थना नहीं बजा रहा था, वह तो उनकी मृत्यु वेला बजा रहा था। क्योंकि उधर सिपाहियों की लाइन में एक ही गर्जना उठ रही थी, मारो फिरंगी को। इस ध्वनि से सारा वातावरण भर गया। सबसे पहले कारावास में पड़े धर्मवीरों की बेड़ियां तोड़ने सैकड़ों घुड़सवार उधर गए। उस कारावास के रक्षक भी क्रांति पक्ष के ही थे। अतः मारो फिरंगी की रणध्वनि सुनते ही वे कारागृह छोड़कर अपने साथियों से मिल गए। दूसरे ही क्षण उस अभागे कारागृह की दीवारें ढहने लगी। 10 वर्ष कठोर कारावास भोगने के लिए फिरंगियों द्वारा बनाई गई बेड़ियां थर थर कांपने लगी। एक देशभिमानी लुहार आगे आया और उसने जल्द ही उन बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। प्रचंड वीर गर्जना करते हुए वह कारावास भोग रहे धर्मवीर बाहर आए, घोड़ों पर चढ़े और अपनी मुक्ति के लिए आए देशबंधुओं के साथ उस कारावास को पीछे छोड़ चर्च की ओर पूरे जोश से दौड़े। इधर पैदल टुकड़ी ने दंगा शुरू कर दिया। 11 पलटनों का कर्नल फिनिस अपने घोड़े पर बैठ यूं ही उधर आया था। सिपाहियों के सामने खड़ा होकर हमेशा की अकड़ के साथ उन्हें डांटने डपटने लगा तो सिपाही उसका काल बन उस पर दौड़ पड़े। 20वीं पलटन के एक सिपाही ने अपनी पिस्तौल उस पर चढ़ाई और वह कर्नल अपने घोड़े के साथ भूमि पर गिर गया। पैदल और घुड़सवार, हिंदू और मुसलमान, सारे के सारे गोरे रक्त के लिए इतने बेचैन हो गए थे कि यह फिनिस का रक्त तो दरिया में खसखस थी। मेरठ के बाजार में यह समाचार पहुंचते ही पूरा शहर जलने लगा और जहां जहां भी अंग्रेज मिला वहां वहां उसे गारद किया गया। सदर बाजार के सारे लोग हथियार हाथ में, तलवार, भाले, लाठियां, छुरियां, जो जिसके हाथ में लगा वह शस्त्र लेकर गली गली में दौड़ने लगा।
जिस किसी भवन पर अंग्रेजी सत्ता के चिन्ह थे, वे सारे भवन, बंगले, कार्यालय सब आग में जलने लगे। आकाश में धुएं के बादल, अग्नि अग्नि की रंग बिरंगी ज्वालाएं, हजारों लोगों के हल्ले गुल्ले की मिली जुली आवाज और सबसे ऊंची आवाज, मारो फिरंगी को, से मेरठ का आकाश भयानक हो उठा। विद्रोह प्रारंभ होते ही पूर्व संकेतों के अनुसार मेरठ से दिल्ली की ओर जाने वाली तार तोड़ डाली गई और उस रास्ते पर अपना कड़ा पहरा बिठा दिया गया। वह अंधियारी रात होने से अंग्रेजों को बड़ी आफत हुई। कोई तबेले में छुपा तो कोई सारी रात पेड़ के नीचे बैठा रहा, कोई घर की तीसरी मंजिल पर तो कोई जमीन के गड्ढे में। किसी ने किसान का वेश बनाया तो कोई बटलर के पांव पकड़ रहा था। विद्रोही सिपाही अंधियारी होते हुए ही दिल्ली की ओर कूच करने लगे, परंतु उनके प्रतिशोध का अधूरा काम मेरठ के लोगों ने स्वयं ही पूरा कर दिया। अंग्रेजों के लिए इतना गुस्सा उत्पन्न हुआ कि अंग्रेजों के स्पर्श होने से जो घर जलाने लायक हो गए थे पर पत्थर के होने से जलाए नहीं जा सके, उन्हें चूर चूर कर दिया गया। वहां के कमिश्नर गिरिदेड़ के बंगले को आग लगा दी गई, फिर वह अंदर ही बैठा रहा। यह बात जब बाहर के लोगों को पता चली तो मेरठ के लोग सशस्त्र होकर कर्कश गर्जना करते इकट्ठा हो गए। तब वह कमिश्नर अपने बटलर के पांव पड़ने लगा और पैरों के नीचे फैली आग और चारों ओर शत्रुओं का घेराव, मृत्यु के ऐसे जबड़े से अपने परिवार को बचाने के लिए उसकी चिरौरी करने लगा। वह बटलर उस पर द्रवित हो गया और क्रांतिकारियों से बोला, कमिश्नर घर में नहीं है, और जहां वह छिपा था उसके विपरीत दिशा में चलने का आग्रह करते हुए उन्हें दूर तक ले गया। इतने में वह कमिश्नर गिरते घर से भाग गया। मिसेस चैम्बर्स के बंगले में विद्रोहियों ने उसे छुरा भोंक कर खींच घसीट कर फेंक दिया। कैप्टन क्रेजी ने अपनी पत्नी और बच्चों का गोरा रंग छिपाने के लिए उन्हें घोड़े की जीन पहनने को दी और उन्हें काले रंग से रंगकर एक मंदिर के खंडर में ले जाकर रात भर छिपा के रखा। डॉक्टर ख्रिस्टे और वेटनरी सर्जन फिलिप्स को पत्थरों से कुचल कर मारा गया। लेफ्टिनेंट हेंडरसन और लेफ्टिनेंट पेंट का पीछा करते हुए इन्हें गायब कर दिया गया। घरों में आग लगाने से कितने ही औरतें बच्चे जल मरे। जैसे जैसे अंग्रेजी रक्त अधिकाधिक गिरता गया, वैसे वैसे विद्रोहियों की कर्कश गर्जना और भयानक अट्टहास का उत्साह बढ़ने लगा। रास्ते में पड़े अंग्रेजों के शवों को लोग लतियाने लगे। बीच बीच में किसी विद्रोही को गोरे लोगों का वार करते किंचित दया आ जाती तो अन्य हजारों लोग मारो फिरंगी को कहते चिल्लाते दौड़ते आते और कारावास में डाले गए उन 85 निरपराध धर्मवीरों में से एक आध वहां होता तो उसके हाथ पर चढ़ाई गई फिरंगी बेड़ी के निशान की ओर उंगली दिखाकर इसका प्रतिशोध लेना है कहते हुए वार पर वार करने लगते। ये थी 10 मई 1857 की पहली क्रांति का दिन, जिस दिन ये बुगल मेरठ की धरती से फूंका गया था। उम्मीद करता हूं ये आपको पसंद आया होगा। नमस्कार।